ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप लोग क्या बताइए निकिता, क्या आप बताएं इसका क्या आंसर लिखी है? रिलेशनशिप, प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये था क्वेश्चन ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? AIS क्या है, कुछ बताइए उसके बारे में, कुछ एक्सप्लेन कीजिए बच्चे। हाँ तो उसका मीनिंग बताइए ना, आपसे शॉर्ट टर्म नहीं पूछ रहे हैं, बताइए। सर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अकाउंटिंग टर्म को सचिन, सचिन बताओ, उसको बंद, उसको क्लोज कीजिए। हाँ बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? बहुत पहले क्लास में ये बताए थे हम। मनीष, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? कॉपी सभी बच्चे ये कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, सभी बच्चे अपना अपना कॉपी को बंद कर लें। मनीष बताइए, पता है आपको? मनीष मुझे ये बताइए, इस एग्जाम हो रहा तो रिवीजन नहीं होगा सर। ओके कंटिन्यू बच्चे। तो रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन हम लोग का क्या है? मेरा क्वेश्चन यहाँ दो स्टूडेंट से हम पूछे, एक सचिन से पूछे और एक किससे पूछे? मनीष से पूछे, लेकिन दोनों बच्चे में से कोई नहीं जवाब दिए। ये बहुत गलत बात है बच्चे, आप लोग थोड़ा स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन इसमें ये नहीं होना है। हेलो सर, हेलो, गलत अगर हो गया ठीक है तो क्या? यस सर। रिपीट कर देते क्वेश्चन बच्चे सभी को। रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या तीनों का मीनिंग आप लोग को बताए थे? लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म DEPT, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो या चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो या चाहे ह्यूमन रिसोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो HR डिपार्टमेंट, HRD, हर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में हर एक डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। आगे लिखिए, are three important functional departments of an organization. Functional departmental, departments of an organization which are mutually, इसका मीनिंग क्या हुआ? which are mutually related, मतलब रिलेटेड होता है तीनों का, मुचुअली मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ यस संबंध। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सर किस में लिखना है सर? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। हाँ ऑर्गेनाइजेशन। सर फिर से बोलिएगा सर। विचार which are mutually related, एक दूसरे से संबंधित होता है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बाद क्या बोला?
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड HR ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आर म्यूचुअली रिलेटेड। ये पॉइंट आया समझ में? ये क्या कर रहा एक ही है? बात को सर 2 बार रिपीट कर रहा है। 2 बार रिपीट नहीं किए। पहले ये बताएं कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 डिपार्टमेंट होता है यस सर, और ये तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या रहता है? म्यूचुअली मतलब म्यूचुअली कनेक्टेड रहता है, रिलेटेड रहता है। ये पॉइंट लिख पाए हैं। अब HRD का मीनिंग लिखो। HRD किसे किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय HRD? लिखो ह्यूमन डिपार्टमेंट। रिसोर्स डिपार्टमेंट। HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। लिस्ट। HRD का क्या काम है? इट, ऐसे लिखो बच्चे, HRD इट सेंड्स, सेंड मतलब भेजना, भेजता है ना। It sends a list of number of worker, a list of number of worker या employee जो भी हो, number of worker, their categories, मतलब उसका क्या कैटेगरी है? their THEIR, their category, their level of skill, level of skill, हाँ, etc. to the manufacturing department, स्किल के बाद क्या बोले सर? level of skill, etc. to the manufacturing department and to the क्या? accounts department. समझ में आया पॉइंट? यस सर, समझ रहा कि जो HRD डिपार्टमेंट है वो एक लिस्ट तैयार करता है और वो लिस्ट तैयार करने के बाद किस डिपार्टमेंट को भेजता है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, नेक्स्ट लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट on receiving such list, on receiving such list, on receiving such list from HRD, from HRD मतलब HRD डिपार्टमेंट से जो वो लिस्ट प्राप्त करता है, कौन? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। Manufacturing department send the detail. Manufacturing department send the detail of production achieved. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बाद क्या बोले सर? Manufacturing department sends the detail of production achieved by each worker, सभी वर्करों के द्वारा कितना गुड्स को प्रोड्यूस किया गया। डिटेल of production achieved by each worker and other document to be made for, and other document, sorry, and other deductions. हाँ, deduction. डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नहीं, वहां डिडक्शन होगा। टू बी मेड फ्रॉम देयर वेजेस, डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम देयर वेजेस ऑन वेरियस अकाउंट्स। लाइक आप देखते होंगे कि मान लो ABC सिंपल है ना, क्या है? A, B और C, ये तीनों वर्कर है, यस सर। ठीक है। अब मान लो
कि आपका मंथ कौन सा है, मान लो जैन है, तो 31 डेज का होता है। अब ये किसी दिन मान लो 2 दिन का छुट्टी ले लिया तो उसके अकाउंट से डिडक्ट डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्शन मतलब क्या, वेजेस मतलब क्या, घट जाएगा वो, सिंपल समझ में आया। चलो आगे लिखो, मेड फ्रॉम देयर वेजेस ऑन वेरियस अकाउंट, वेरियस अकाउंट। काम तो सर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला करता है। डेटा जब तक अवेलेबल नहीं होगा तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, वो कैसे कैलकुलेट करेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ठीक है, ये आदमी जो है, ये जो वर्कर है, वो 500 केजी नहीं प्रोडक्शन करके ये 300 केजी प्रोडक्शन किया गुड्स 1 महीना, ठीक है। कोई ऐसा होगा तो वहीं पर ना आपको, अब आगे पढ़ोगे आप लोग, इंसेंटिव का नाम सुने होंगे। यस सर, अपने लेबर, अपने वर्कर या अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। इंसेंटिव मींस बोनस। यस सर, 2 तरह का बोनस होता है, कौन कौन सा, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नहीं, बोनस 2 प्रकार का होता है, एक मॉनेटरी और दूसरा क्या, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब हुआ रिवार्ड, नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या हुआ, रिवार्ड। बहुत बड़ा बड़ा देखते हो गिफ्ट दे देता है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म नहीं, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी टर्म मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्या करता है वो मॉनेटरी टर्म में, कि उसका कुछ पैसा बढ़ा देता है। चलो तो कंपनी वाला खुद करता है। हाँ, और जो सर एक टाइम पीरियड के एक्स्ट्रा काम करके जो कराता है वो तो पैसा मिलेगा ना उसको, ओवर टाइम। ओवर टाइम। हाँ, क्या बोलो, ओवर टाइम मिलता तो ओवरहेड टॉपिक में उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं इंसेंटिव। 1 मिनट बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर देखो होता क्या है, कांसेप्ट सर क्लियर करें। स्टार्ट कीजिए। देखिए आगे लिखिए, अकाउंट्स टू बोथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट एज वेल एज क्या, HR डिपार्टमेंट, to be made from their wages on various account to both accounts department as well as HR department. HR डिपार्टमेंट। अब लास्ट में हम लोग करेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट। द अकाउंट्स डिपार्टमेंट on receiving such reports, the accounts department on receiving such reports make its own calculation, of various payments, and dues of the workers and make the final payment ये समझ में आया पॉइंट, कि अगर ये क्या कहता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जो भी वेजेस है, जो भी सैलरी है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट, इंसेंटिव है, बोनस है, तो सभी को ओवरऑल क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करके, और उस एम्प्लॉय या वर्कर को जितना बनता है उस मंथ का या उस डेज का, उसको क्या कर देना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है, और तीनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कनेक्टेड है। क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो उसका क्या हो जाएगा, हायरिंग नहीं होगा, तो फिर उसका क्या होगा, कैलकुलेशन, कुछ अमाउंट नहीं कैलकुलेट, कितना घंटा वो काम करेगा। अरे आवरली रेट होता है, वर्कर क्या काम करता है, वर्कर को आवरली रेट मिलता है, ठीक है। अब बहुत सारा वर्कर होता क्या है कि अब देखो कि मान लो ABC 3 वर्कर है ना। अब A जो है सो बहुत क्या है, स्पीड है, B थोड़ा सुस्त है, C बीच का है, ठीक है। क्योंकि
डिफरेंट कैटेगरी का लेबर है, ठीक है। अब ए इसको टारगेट दिया गया कि इस काम को 20 घंटे में कर देना है, ठीक है। एक टारगेट दे दिया कितना, 20 आवर, ये एक टारगेट हो गया। ए ने उस काम को 12 आवर में कर दिया, बी ने इस कार्य को 18 आवर में किया, ठीक है। लेकिन सी सबसे ज्यादा सुस्त था, ठीक है। ये कितना में किया, 20, और ये 22 घंटा में। बी सबसे ज्यादा सुस्त था, लेजी था, ठीक है। तो अब इसमें इंसेंटिव का कैलकुलेशन होता है कि इसको तो टारगेट दिया था 20 घंटे में, लेकिन ये कितना घंटा में कंप्लीट किया, 22 घंटा में। ये कितना में किया, 20 में, ठीक है। और ये कितना किया, तो सबसे ज्यादा इंसेंटिव किसको मिलेगा, ए को। ए के पास में प्लस पॉइंट बेनिफिट क्या रहा बच्चे यहाँ पर, कि ये तो 12 घंटा टाइम से पहले तो काम किया ही किया, साथ ही साथ वो बोनस भी लेगा, नहीं लेगा एक्स्ट्रा। वो बोनस का कैलकुलेशन होता है, ओवरहेड चैप्टर में है, आप लोग को नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट 4th सेम में आप लोग को पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। ओवरहेड में कैसे इंसेंटिव कैलकुलेट करते हैं, या नॉर्मली यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो है सो सी मतलब टाइम का पक्का है, वो कहता है कि आपको जितना टाइम दिया उतना टाइम में ही हम काम को करेंगे। वो काम को लेके चला गया कहां तक, 20 घंटा तक, जितना टारगेट था उतना ही। ए जो है तो उस काम को कितना कर दिया, 12 आवर में, 12 घंटे में कर दिया। लेकिन बी जो है तो सबसे, तो एचआर जो डिपार्टमेंट है उसका काम ये है कि इस एम्प्लॉय को वो क्या करेगा, रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको रिजेक्ट कर देगा, उसको इंकरेज करेगा, उसको बाय द ट्रेनिंग उसको ट्रेंड किया जाएगा, थोड़ा उसको कहा जाएगा। लेकिन अगर कहने के बावजूद भी नहीं लाइन पर आया तो वो तो सबसे लास्ट स्टेप है। आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि बच्चे आप लोग को क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और किसी बच्चे का हमको इस तरह का लगेगा तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस पर एक्शन लेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा क्या करना है, सोचना है आगे। अब देखिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लिख लीजिए सभी बच्चे, क्या लिखा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बताइए। The accounts department on receiving such input make its own calculations of various payment and use of the workers and make the final payment. कितना बकाया है पहले तो कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको पेमेंट करना है। एक दो लाइन और लिखिए इसमें। अकाउंट्स डिपार्टमेंट send the report, accounts department send the report, accounts department sends the report to both HR department and manufacturing department. लिख लिए HR department and manufacturing department. HR department then monitors तो मॉनिटर करता है, मॉनिटर तो समझते हैं, कंट्रोल, हाँ। द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, अब इसका डायग्रामेटिकली टेबल भी बना सकते हैं आप लोग, या इधर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट इसका एक डायग्राम हम बना रहे हैं बच्चे, देखते हैं। ओके देखो बच्चे, एक इसका हम ये बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं बच्चे, आप लोग थोड़ा इसको देखोगे अभी, और यहीं पर हम लोग टॉपिक इसको एंड कर देंगे। ओके देखिए, सबसे पहले लिखिए रिपोर्ट ऑन पुअर परफॉर्मेंस। बच्चे आवाज को म्यूट कर लें। देखिए सबसे पहले हेडिंग में लिखिए रिपोर्ट ऑन पुअर परफॉर्मेंस। रिपोर्ट ऑन पुअर परफॉर्मेंस, सबसे पहले क्या है, यहां पर लिखेंगे हेडिंग रिपोर्ट्स ऑन
यानी जिसका परफॉर्मेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कमजोर होगा। हाँ। तो रिपोर्ट्स ऑन पुअर परफॉर्मेंस डिडक्शन टू बी मेड, डिडक्शन To be made. टू बी मेड, डिडक्शन टू बी मेड। यहां पर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और इसके बाद ये यहां से कहा जाएगा डेटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और इसके बाद फिर ये यहां से डेटा आएगा, यहां से फिर ये डेटा हम लोग लेके आएंगे कहां, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। और इसके बाद फिर ये एचआर डिपार्टमेंट से कहां जाएगा, Manufacturing department. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। एक तरह से साइकिल। ठीक है, एक्जैक्टली है, साइकिल है ये। फिर यहां से ये एचआर डिपार्टमेंट, और इसको बीच में हम लोग बना दें डायग्राम को बढ़ना देगा। एचआर डिपार्टमेंट, यहां देखिए रिपोर्ट ऑफ वेजेस, यहाँ पर हो जाएगा रिपोर्ट ऑफ वेजेस। इसको स्क्रीन शेयर करते क्या बच्चे आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन शेयर कर देते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है? पूरा बोर्ड आ ही रहा है, पूरा बोर्ड आ रहा है, आ जाएगा पूरा पूरा बोर्ड। बोर्ड आ रहा है, ठीक है। बोर्ड आ रहा है। ओके ओके, तो रिपोर्ट ऑफ वेजेस पेबल टू द वर्कर, रिपोर्ट ऑफ वेजेस पेबल टू द वर्कर, पेबल टू द वर्कर। ये हो जाएगा रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस तो सर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बताता है। हाँ वर्क। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ वेजेस, रिपोर्ट ऑफ वर्कर्स कैटेगरी, वो एचआर डिपार्टमेंट, हाँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कैटेगरी और लेवल ऑफ स्किल। इसके ऊपर थोड़ा लिख दीजिए, बाहर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन शेयर कर दें, छोड़ो, ठीक है हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। टाइम भी हो गया।